हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि शुद्ध सिलिकॉन को एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इनमें कैसे अपद्रव्य मिलाए जाएंगे। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जो अर्धचालक होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपमिश्रित अर्धचालक और एक होता है शुद्ध अर्धचालक। बात करते हैं हम अपमिश्रित अर्धचालक की। अपमिश्रित अर्धचालक मतलब ऐसे अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने से बनते हैं। अर्धचालक ये दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें होलों की संख्या ज्यादा होती है। होलों की संख्या यहां क्या होती है? ज्यादा होती है। वहीं अगर आप बात करें एन प्रकार के अर्धचालकों की तो यहां इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की, वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो आवेश वाहकों के संख्या के आधार पर जो अपमिश्रित अर्धचालक है उनको बांटा गया है। जो अर्धचालक के अंदर होल ज्यादा हो तो पी प्रकार और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो एन प्रकार। बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भले ही ये पी प्रकार बोला जा रहा है अर्थात पॉजिटिव टाइप अर्थात धनात्मक प्रकार, लेकिन ये होते हैं अनावेशित अर्थात इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। एन प्रकार जो है निगेटिव टाइप, उसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं होता है, बस उसमें आवेश वाहकों की संख्या ज्यादा है, बस उसके आधार पर बटे हैं। पी प्रकार में होल आवेश वाहक की संख्या ज्यादा है, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक की संख्या ज्यादा है। और जो अर्धचालक जो होते हैं जिनमें अपद्रव्य नहीं होता है वे शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की संख्या बराबर होती है। बात करें अगर हम शुद्ध सिलिकॉन की, शुद्ध सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन को किससे दर्शाया जाता है? SI से, इस तरीके से। शुद्ध सिलिकॉन को अगर हम बनाएं तो सिलिकॉन जो होता है उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, अर्थात ये बंध बनाने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं। एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा होता है, इस तरीके से। हर एक सिलिकॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक इसका है और एक इसका है, इन्होंने साझा किया है। तो इस तरीके से एक सिलिकॉन परमाणु जो है अन्य 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। और ये वाला भी जुड़ा होगा किसी से, इस तरीके से। ये वाला भी इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। हम इसमें 2 प्रकार के अशुद्धि मिला सकते हैं। ऐसी अशुद्धियां जो कि अपने बाहर कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन रखें, ऐसी अशुद्धियां जो कि अपने बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन रखें। आवर्त सारणी में अगर आप देखोगे तो जो सिलिकॉन है वो कार्बन परिवार में है, कार्बन सिलिकॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने बाहरी कक्ष में। इसके पहले वाला जो परिवार है बोरान परिवार, तो बोरान में क्या क्या होता है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम इत्यादि, इनके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहीं कार्बन के आगे नाइट्रोजन परिवार में आर्सेनिक, Sb इत्यादि, इनके पास में इनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पे होता यह है कि जब आप 3 इलेक्ट्रॉन वाले अर्थात चतुर्संयोजी तत्व को, त्रिसंयोजी तत्व को यहां पे अगर आप चतुर्संयोजी तत्व में डालते हैं, अर्थात जब आप इसको उठा के इसमें डालते हैं तो आपको मिलता है पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार। वहीं जब आप एक पंचसंयोजी तत्व को चतुर्संयोजी तत्व में डालते हैं तो आपको मिलता है एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का। समझते हैं कैसे? पहले यहां लेते हैं हम सिलिकॉन, सिलिकॉन मतलब चतुर्संयोजी तत्व, चतुर्संयोजी, और इसमें मिला देते हैं त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी। मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी के लिए बोरान ले लेते हैं, तो बोरान के बाहरी कक्ष में
3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सिलिकॉन बना लेते हैं। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस तरीके से मान लीजिए है सिलिकॉन। एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसमें एक बोरान डालेंगे तो ये किसी एक सिलिकॉन की जगह ले लेगा के। जब यहां से एक सिलिकॉन जाएगा तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन ले गया। अब यहां पे आ गया बोरान। बोरान, बोरान के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, लेकिन उसके पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, तो इसलिए चौथा जगह खाली हो जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होल। होल, इसके ऊपर धन आवेश का गुण है, ये धन आवेशित है। तो यहां पे आपने देखा कि जब हम सिलिकॉन में एक त्रिसंयोजी तत्व को मिलाते हैं जैसे बोरान, तो शुद्ध सिलिकॉन के अंदर होल की संख्या बढ़ जाती है। यहां पे क्या हुई? होल की संख्या बढ़ गई। जितना ज्यादा बोरान डाल देंगे आप, उतना ही ज्यादा होल बन जाएंगे। तो होल की संख्या बोरान की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसलिए जो ये अर्धचालक आपको मिला है अपमिश्रित अर्धचालक, ये किस प्रकार का अर्धचालक है? पी प्रकार का। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति, जब हम क्या करते हैं सिलिकॉन में, सिलिकॉन जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व है, इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक पंचसंयोजी तत्व मिलाते हैं। पंचसंयोजी, अधिकता में सिलिकॉन है, पंचसंयोजी बाहर से डाल रहे हैं। पंचसंयोजी मतलब उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। उदाहरण के लिए यहां पे ले लेते हैं आर्सेनिक। अब देखिए क्या होगा, यहां पे पुनः सिलिकॉन बना लेते हैं। सिलिकॉन इस तरीके से, हर एक सिलिकॉन परमाणु अपने आसपास के 4 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, 4 सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके। इस तरीके से है व्यवस्था, इस तरीके से। अब देखिए, जब आप इसमें आर्सेनिक डालेंगे तो वो किसी एक सिलिकॉन की जगह पे आ जाएगा। सिलिकॉन जाएगा तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। अब यहां पे हमने डाला आर्सेनिक, तो आर्सेनिक पंचसंयोजी तत्व है, उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन के साथ साझा कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसका। किसी बंध में प्रयोग ना होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो क्या हो गई? बढ़ गई। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई? यहां पे बढ़ गई। इसलिए क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, इसलिए ये जो अर्धचालक है वो किस प्रकार का अर्धचालक है? एन प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न में देखिए पूछा गया था कि शुद्ध सिलिकॉन को एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें कैसे अवद्रव्य मिलाए जाएं। तो अगर आपको शुद्ध सिलिकॉन से पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो आप उसमें एक त्रिसंयोजी तत्व डाल दीजिए जैसे बोरान। वहीं अगर आपको सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तब उसमें आप एक पंचसंयोजी तत्व डाल दीजिए जैसे आर्सेनिक। सिलिकॉन स्वयं में क्या है? चतुर्संयोजी तत्व है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।